ओम शांति। 28/5/2022। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। प्रश्न है, बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है? बाबा का उत्तर है, बाबा कहते हैं, बाप का फरमान है, बच्चे, जब तक यह रुद्र यज्ञ चल रहा है तब तक मुझे पवित्र जरूर रहना है, तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी विकार में जा नहीं सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। अगर किसी में क्रोध का भूत है तो वह ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों को देही अभिमानी रहना है, कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के बिगड़ कोई भी मनुष्य मात्र जानते, बुलाते हैं, हे परम धाम के निवासी, हे परम धाम के निवास करने वाले परम पिता परमात्मा आओ। पिता कहते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता कि पिता का क्या रूप है, आत्मा क्या है। भल समझते हैं आत्मा प्रकृति के बीच सितारे समान रहती है, बस और कुछ नहीं जानते। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा है। इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है यह भी नहीं जानते। जब अंदर चुरपुर होती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया। फिर जब परम पिता परमात्मा कहते हैं तो यह भी आत्मा ही पिता कहती है। आत्मा जानती है यह शरीर लौकिक पिता का है। हमारा बाप तो वह निराकार है। जरूर हमारा बाप भी हमारे जैसा बिंदी स्वरूप है। उनकी महिमा भी गाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान सागर पतित पावन है, परंतु कितना बड़ा व छोटा है यह सबकी बुद्धि में नहीं बैठता। पहले तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं था कि हमारी आत्मा क्या है। भल परमात्मा को याद करते थे कि हे परम पिता, परंतु कुछ भी जानते नहीं थे। बाप तो निराकार है, फिर वह पतित पावन कैसे ठहरा? क्या जादू लगाते हैं? पतितों को पावन बनाने जरूर यहाँ आना पड़ता है। जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में रहती है वैसे बाप भी निराकार है, उनको भी जरूर शरीर में आना पड़े। तब तो शिवरात्रि अथवा शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह पावन कैसे आकर बनाते हैं यह कोई भी जानते नहीं। इसलिए कह देते हैं सर्वव्यापी। प्रदर्शनी में अथवा कहाँ भी भाषण आदि करने जाओ तो पहले पहले बाप की ही पहचान देनी है, परंतु आत्मा तो प्रकृति के बीच रहती है, उसमें ही सारे संस्कार रहते हैं। शरीर तो खलास हो जाता है, जो कुछ करती है वह आत्मा ही करती है। शरीर के आर्गन्स आत्मा के आधार पर ही चलते हैं। आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है। आत्मा ही कहती है, आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया है, आज मुझे आराम नहीं आया, मैं इस शरीर द्वारा यह धंधा करता हूँ। यह तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उनको मुर्दा कहा जाता है। कोई काम कर नहीं रहता है। आत्मा निकलने से शरीर में जैसे बांस हो जाती है। शरीर को जाकर जलाते हैं तो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है। तुम बच्चों को यह शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ,
पूरा आत्माभिमानी बनना है। मेहनत सारी इसमें ही है। मुझ आत्मा को इन आर्गन्स द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। भोगना भी तब भोगी जाती है जब आत्मा को शरीर है। बिगर शरीर आत्मा दुख भोग न सके। तो पहले आत्म अभिमानी फिर परमात्मा अभिमानी बनना है। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। पहले भी कहते हैं कि परमात्मा ने हमको पैदा किया है, वह रचयिता है, परंतु वह रचता कैसे है कोई भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि परम पिता परमात्मा नई दुनिया की कैसे स्थापना करते। पुरानी दुनिया में रहते देखो कैसी युक्ति है, उन्होंने तो प्रलय दिखा दी है। कहते हैं पीपल के पत्ते पर एक बालक आया, फिर बालक तो दिखाते नहीं, इसको कहा जाता अज्ञान। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए, व्यास भगवान तो हो ना सके, भगवान शास्त्र बैठ लिखते हैं क्या? उनके लिए तो गाया हुआ है, वह सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाकी इन वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का कल्याण नहीं हो सकता। समझो ब्रह्म ज्ञानी है, समझते हैं ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। ब्रह्मा तो महतत्व है। आत्माएं वहां रहती हैं। यह ना जानने के कारण जो आता है सो बोलते रहते हैं, और मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं। बहुत ही हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं तो तुम कर ना सको। तुम नाजुक कन्याओं माताओं को क्या तकलीफ देंगे? पहले तो माताएं राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी, थोड़ी सी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था। बाकी नौकरी तो करनी नहीं है। अभी तो माताओं को पढ़ना पड़ता है। कमाई करने वाला ना हो तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, भीख ना लेनी पड़े, नहीं तो कायदे अनुसार बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता है। अब तो बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि सीखती रहती हैं। यहाँ तो तुमको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। निराकार को तो सभी से बाबा कहते हैं, परंतु उनका रूप क्या है कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा तो तत्व है, जैसे यह आकाश कितना बड़ा है, अंत नहीं पा सकते, वैसे ब्रह्मा तत्व का भी अंत नहीं। उनके अंश मात्र में हम आत्माएं रहती हैं। बाकी तो पोलार ही पोलार है। सागर भी अथाह है, चलते जाओ, पोलार का भी अंत नहीं पा सकते। कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, परंतु जाते जाते उनका सामान ही टूट जाता है। वैसे ही मैं तत्व भी बहुत बड़ा है, वहां जाकर कुछ ढूंढने की दरकार नहीं। वहां आत्माओं को यह विचार करने की भी दरकार नहीं, ढूंढने से फायदा ही क्या होगा। समझो स्टार में जाकर दुनिया ढूंढते हैं, परंतु फायदा ही क्या है। या वहां कोई बाप को पाने का रास्ता नहीं है। फिर बाबा कहते भगत भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है, वह मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। ढूंढना भगवान को होता है ना कि पोलार को, जहाँ से कुछ मिलता ही नहीं। कितना गवर्नमेंट का खर्चा होता है, यह भी अलमाइटी गवर्नमेंट है। पांडव और कौरव दोनों को ताज नहीं दिखाते, बाप आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। जबकि तुम इतनी सब नॉलेज पाते हो तो तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। तो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। तुम्हारी आत्मा कहती है हम पहले सो देवी देवता थे, बहुत सुखी थे, परंतु आत्मा थे। इस समय हम पाप आत्मा बन पड़े, क्योंकि यह रावण राज्य है, यह रावण की मत पर है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। रावण भी गुप्त है, सो ईश्वर भी गुप्त है। बाबा कहते जैसे रावण गुप्त है वैसे ईश्वर भी गुप्त है। अभी ईश्वर तुमको मत दे रहे हैं,
रावण कैसे मत देते हैं? रावण का कोई रूप तो है नहीं, यह तो रूप धरते हैं। रावण के तो रूप सभी रूप है। जानते हमारी आत्मा में 5 विकार हैं। हम आसुरी मत पर चल रहे हैं। मेल फीमेल दोनों में 5 विकार हैं। यह सब बातें मनुष्य की बुद्धि में तब बैठेंगी जब वह जानेंगे कि हमको पढ़ाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। परमात्मा निराकार है। जब वह साकार में आवे तब तो हम ब्राह्मण बने। बाप भी रात को ही आता है। बाप भी रात को ही आता है। शिवरात्रि सो ब्रह्मा की रात्रि हो गई। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बने। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मणों को जब तक यह संभालना है तब तक पवित्र रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते। बल है विकारी परंतु यज्ञ रचने समय विकार में नहीं जाएंगे। जैसे तीर्थों पर जाते हैं तो जब तक तीर्थों पर रहते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। तुम ब्राह्मण भी यज्ञ में रहते हो, फिर अगर कोई विकार में जाते हैं तो बड़े पाप आत्मा बन पड़ते हैं। यज्ञ चल रहा है तो अंत तक तुमको पवित्र रहना है। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कब विकार में नहीं जा सकते। बाप ने फरमान किया तुम कब विकार में जा नहीं। बाप ने फरमान किया तुम कब विकार में नहीं जाना, नहीं तो बहुत दंड के भागी बन जाएंगे। विकार में गया तो सत्यानाश हुई। वह ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं परंतु शूद्र मलेच्छ है। बाबा हमेशा पूछते हैं तुम पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की? बाबा पूछते हैं तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है? अगर बाप से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो चंडाल का जन्म पाएंगे। यहाँ वैश्या जैसा गंदा जन्म कोई होता नहीं। यह है वैश्यालय। दोनों एक दो को विषय पिलाते हैं। बाबा कहते माया भल कितने भी संकल्प लावे परंतु नग्न नहीं होना है। कई तो जबरदस्ती भी नग्न करते हैं। बच्चियों को ताकत कम रहती है। पवित्रता के साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वह भी काम के नहीं। लौकिक माँ बाप में विकार है तो बच्चे भी माँ बाप से ही सीखते हैं। तुमको पारलौकिक बाप तो यह शिक्षा नहीं देते। बाप तो देही अभिमानी बनाते हैं। कभी क्रोध नहीं करना, उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चंडाल हो। बाबा कहते हैं कभी क्रोध नहीं करना, उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चंडाल हो, क्योंकि क्रोध का भूत है। भूत मनुष्य को दुख देते हैं। बाप कहते ब्राह्मण बनकर कोई शैतानी का काम नहीं करना है। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। यज्ञ से कोई गंदा, बाबा कह रहे यज्ञ में कोई गंद नहीं करना। 5 विकारों में से कोई भी विकार ना हो। ऐसे नहीं क्रोध किया तो हर्जा नहीं। यह भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं। कोई कहे यह तो मंजिल बहुत ऊंची है, नहीं चल सकते हो तो जाकर गंदे बनो। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्षित रहना पड़े। पतित पावन बाप का बच्चा बन कर बाप को मदद देनी है। कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते। समझना चाहिए हम शूद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण हूँ। हम रुद्र, समझना चाहिए हम रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण हूँ। हमारे में ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल खाता रहे। दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम लायक है। भारत को पवित्र बनाने के हम निमित्त है तो योग में भी जरूर रहना है। सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र बनते हैं, बाप को तो जानते ही नहीं। हठ योग आदि बहुत करते हैं। हठ योग आदि बहुत करते हैं, पाते कुछ भी नहीं। तुम जानते हो बाप आए हैं शांति धाम में ले जाने लिए। हम आत्माएं वहाँ की निवासी है। हम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में हैं, अभी हैं संगम।
यह सिमरन चलता रहे तो भी सदा मुस्कुराते रहे। जैसे देखो यह अंगना, बच्चा बेंगलोर का सदैव मुस्कुराता रहता है। बाबा कहने से ही खुशी में भरपूर हो जाता है। इनको खुशी है, हम बाबा के बच्चे हैं। जो भी मिले उनको ज्ञान देते रहो। हाँ, कोई हंसी भी उड़ाएंगे, क्योंकि नई बात है ना, कोई भी नहीं जानते कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं। अच्छा, फिर बाबा बोले, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने पहले पॉइंट में कहा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर, रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पवित्र और हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना है। आज बाबा ने वरदान में कहा है, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। स्पष्टीकरण है, संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मणि वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मणियां स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगे। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते।